हाय गाइस, जय हिंद। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था पिछले अकाउंट में अपने। मैं दोबारा से ये वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे डिफेंस एस्पायरेंट्स की इच्छा थी कि मैम आप हमें एनसीसी एंट्री के बारे में बताइए थरली कि एनसीसी एंट्री क्या होती है आर्मी में और किस तरीके से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, जो एनसीसी एंट्री है उसकी मैं एलिजिबिलिटी और उसकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों से शेयर करूँगी। जो उसकी सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि unmarried male and women can apply for this entry for grant of commission in Indian Army। ठीक है गाइस। एंड इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे पहले आता है नेशनैलिटी के ऊपर बहुत सारे कैडेट्स का मेरे पास मैसेज आता है, जो लोग फॉरेन से पढ़ के आते हैं बच्चे या जो इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं। सो गाइज, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आर्मी में आने का, स्पेशली अभी मैं एनसीसी एंट्री में ये चीज़ कवर कर रही हूँ, तो इसमें आपको सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, या फिर यू कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम ईदर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, जाम्बिया, मायामी, जायर एंड यूथोपिया एंड वियतनाम। ठीक है गाइज। या फिर कोई ऐसा इंसान और अ पर्सन who has been issued a certificate of eligibility by the government of India। ठीक है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू करती है, those people can apply for this entry, right guys। अब इसकी जो एज लिमिट है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19 years to 25 years ऑफ एज। आप 19 साल से लेके 25 साल तक के बीच में इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अब इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एनसीसी एंट्री के लिए क्या चाहिए, आपको एक डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है। एंड नॉर्मल जो सीडीएसई एंट्री में हम अप्लाई करते हैं उसमें 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन गाइज एक और फायदा है एनसीसी एंट्री का कि आप 50% मार्क्स अगर आपका एग्रीगेट बनता है तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, लेकिन उसमें क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपके लास्ट 2 years या 3 years में आपके 50% मार्क्स आए होने चाहिए। अगर 50% से कम मार्क्स हैं तो आप फाइनल ईयर के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल ईयर में रहते रहते अप्लाई करना है एनसीसी एंट्री के लिए तो आपके पिछले 2 सालों में 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। लाइक फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड ईयर में, अगर आपका 4 years का कोर्स है तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में you should have scored 50% marks minimum। एंड एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है गाइज इस एंट्री के लिए, और वो भी ए ग्रेडिंग में। सो आप लोगों को यू शुड हैव सर्व्ड विद एनसीसी फॉर एटलीस्ट मिनिमम 2 years और 3 years। आपको सीनियर विंग एनसीसी में 3 साल या मिनिमम 2 साल विद सी सर्टिफिकेट इन ए ग्रेडिंग प्लस 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन, और आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्री। एनसीसी एंट्री का एक बहुत बड़ा फायदा ये है गाइस कि रिटन टेस्ट नहीं क्लियर करना पड़ता है। आप सीडीएस वाला जो एक आपका स्टेप है वो बच जाता है। आप उसको स्किप करके यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर एसएसबी थ्रू दिस एंट्री, राइट गाइस। देन गाइस, एक्सेप्शन है इसमें एक, ओनली फॉर द वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। जिनके पेरेंट्स बैटल कैजुअलिटीज हैं फौज में, उनके बच्चे अगर एनसीसी एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए सी सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट वैकेंसीज फॉर एनसीसी एंट्री। देयर आर वेरी फ्यू वैकेंसीज फॉर एनसीसी एंट्री एंड फॉर मेन वैकेंसीज आर 50, 45 are for the general category and 5 seats are reserved for wards of battle casualty. Similarly, for NCC women, 5 seats are there, जिसमें से 4 are reserved for general category and 1 seat is reserved for the wards of battle casualties. Right guys? Now how can you apply for this entry? बहुत बच्चे पूछते हैं मैम एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसके कैसे अप्लाई करेंगे। तो गाइज, आप www.joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट पे जाइए
वहाँ पे जब भी इसकी नोटिफिकेशन निकलती है आप उसका ध्यान रखिए, और जब इसकी नोटिफिकेशन निकले तो आप ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वो ऑफिसर एंट्रीज़ के जितने भी टाइप ऑफ एंट्रीज़ हैं वो सामने आपके आ जाएंगे। आप उसमें लॉगिन कीजिए, उसमें एक रजिस्ट्रेशन करके एक फील्ड आता है, आप उसको क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो आप अपना जो भी फॉर्म है वहाँ से डाउनलोड करके उसको ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन में जब आप जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आएगा। आप वो एप्लीकेशन फॉर्म को भर के और एक क्लिक का ऑप्शन आता है और सबमिट का ऑप्शन आता है, आपको वो करना है। तो आप जब भी इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ये एंट्रीज आपको सामने नज़र आ जाएंगी। ठीक है गाइस, तो आप अपनी जिस भी एंट्री के लिए आप एलिजिबल हैं, एनसीसी एंट्री के लिए, सीडीएसई एंट्री के लिए, जिस भी एंट्री के लिए आपको अपीयर होना है, आप वो वाला फॉर्म डाउनलोड करके एंड उसको आप फिल करके और आप वापस उसे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाकी की भी इंफॉर्मेशन आपको ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आराम से मिल जाएगी। राइट गाइस, अब गाइस सवाल उठता है, लोग बोलते हैं कि एसएसबी एंट्री में अगर हम नहीं क्लियर हुए तो क्या। सो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लाइफ में कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती है गाइस। अगर किसी कारणवश आप एनसीसी एंट्री से नहीं जा पा रहे हैं या एसएसबी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, बट आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो गाइस बुरा मानने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं। बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि रिलायंस, वो लोग बहुत महत्व देते हैं एनसीसी एंट्री के लोगों को एंड दे उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को। सिक्योरिटी जैसे फील्ड में प्रॉपर टेस्ट होता है, ट्रेनिंग होती है, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स वालों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे कॉर्पोरेट पे वो काम कर रहे हैं लोग, लाइक एज सुपरवाइजर्स या हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट। तो आप लोग ये दुखी ना हो कि फौज में आप नहीं काम कर पाए गाइस। बाहर सर्व करना भी, अगर आप अपनी कंट्री को किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मे बी इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। राइट गाइस, सो आप उसमें भी एनसीसी एंट्री अपनी एनसीसी सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एएनओज के जॉब्स निकलते हैं एनसीसी में, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जॉब्स निकलते हैं एनसीसी के बेसिस पे, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। पुलिस में एनसीसी सर्टिफिकेट को काफ़ी महत्व दिया गया है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, कोई भी अपने फील्ड को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए। और एक चीज़ हमेशा मेरी याद रखिएगा कि कोई भी डिग्री एड ऑन, अगर आपने लाइफ में कोई ट्रेनिंग करी है या कहीं सर्व किया है या कोई डिग्री है आपके पास, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं काम आती ही है। प्रायोरिटी में आप एसएसबी के लिए ज़रूर ट्राई करें, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है क्लियर तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, टाइम वेस्ट ना करें आप अपना। उसी डिग्री को आप किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वो जो डिसिप्लिन और वो जो चीज़ें आपने एनसीसी में सीखी हैं वो आप बाहर जाके और तरीके से भी लोगों को सिखा सकते हैं। सारे ही तो फौजी नहीं बन सकते ना। तो एनसीसी एंट्री एक ऐसी, एनसीसी सर्टिफिकेट मैं ये बोलूँगी, एक ऐसा आपके पास एड ऑन डिग्री कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी तो चेंज करता ही करता है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इफ़ यू हैव टेकन एनसीसी ड्यूरिंग योर स्कूल और कॉलेजेस। हमारे प्रधानमंत्री भी एनसीसी एंट्री वालों को बहुत बढ़ावा देते हैं, वो खुद एनसीसी कैडेट रह चुके हुए थे। सो गाइज, इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं खुद एक एनसीसी एंट्री हूँ आर्मी में। तो एनसीसी में जो मैंने सीखा है वो शायद मेरे लिए एक बेस था आर्मी में आने के लिए, क्योंकि मैं एक टोटली सिविलियन बैकग्राउंड से थी। एनसीसी ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, चीज़ें सिखाई। आपके कैंप्स होते हैं आर्मी के साथ। तो गाइज, मैं अभी एसएसबी के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ कवर करती हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो नॉर्मल जो अप्लाई करते हैं और एनसीसी वाले अप्लाई करते हैं, उनमें ये होता है कि आपसे आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एनसीसी में रह के आर्मी अटैचमेंट कैंप्स किए हैं, आपको नॉर्मल कैडेट्स या कैंडिडेट्स के हिसाब से थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है फौज की, डिसिप्लिन में आप बेटर होते हैं, यूनिफॉर्म, टर्न आउट, ये सब चीज़ों में आप बाकियों से थोड़ा सा बेटर होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में होती हैं, हथियार आपने देखा होता है, हथियार आपने चलाया होता है, और ड्रिल, ये बेसिक जो चीज़ें हैं फौज की, ये आप से एक्सपेक्टेड होती हैं कि ये चीज़ें आपको आती होंगी। सो गाइज,
एनसीसी एंट्री बहुत अच्छी एक एंट्री है इसकी, ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, इसके लिए खूब मेहनत कीजिए। और अगर आप एनसीसी एंट्री के थ्रू फौज में सेलेक्ट हो सकते हैं तो प्लीज़ वाई नॉट, आपको करना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो मैंने आपको बता दिया और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट का और बी सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। राइट गाइस, तो मैंने जितना मुझे याद था और जितना मुझे समझ में आ रहा था मैंने एनसीसी एंट्री के बारे में समझा दिया आप लोगों को। बाकी आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड और भी इन फ्यूचर में और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।